हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर आया हूं। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजी टफ हर तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे। और आज मैं इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूँ। उसके बाद हम चैप्टर के सारे क्वेश्चन को देखेंगे और कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा मैं वो भी बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम देखेंगे कि किसी भी पॉइंट को उसका कोऑर्डिनेट किस तरीके से दर्शाते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये कोई प्लेन है और उस प्लेन को ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस ओ पॉइंट पर, और इस ओ पॉइंट को कहा गया ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट का मतलब होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये x और ये y, ये x और ये y एक्सिस दोनों एक दूसरे को कट करेगा ओ पॉइंट पर। तो इससे क्या हो रहा है कि 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा, 4 क्वाड्रेंट हैं। हम देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेंट में यदि किसी पॉइंट को रख दिया जाए तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चिन्ह इसका क्या होगा। तो किसी भी पॉइंट को किसी भी क्वाड्रेंट में रख दे तो उसका सिंबल क्या होने वाला है। सिंबल मतलब चिन्ह, प्लस या माइनस। तो अब देखते हैं, मूल बिंदु से अगर दाईं ओर अर्थात राइट साइड का डिस्टेंस अगर कवर करते हैं तो हम उसको प्लस में लेते हैं। किस में लेते हैं? प्लस में। और लेफ्ट साइड का माइनस में। और मूल बिंदु से ऊपर का डिस्टेंस प्लस में लेंगे और नीचे का माइनस में लेंगे। यदि आपसे पूछा जाए, बताइए कोई P पॉइंट है -2,3 या किस क्वाड्रेंट में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में होगा। तो उसमें पूछा जाएगा कि पॉइंट ABC कुछ भी दिया रहेगा और उसका कोऑर्डिनेट दिया होगा। तो उसमें पूछा जाएगा ये किस में होगा, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका चिन्ह क्या होगा। तो कोई भी अगर किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालें तो उसमें पहले x आता है। क्या आता है?
और दूसरा y आता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देखते हैं तो वो x और y के रूप में होता है। x को कहा जाता है भुज, क्या कहा जाता है? भुज, और y को कोटि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सिसा, और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो बात कर रहे थे कि कोई पॉइंट यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उसका चिन्ह क्या होगा। तो पहले कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर होगा तो वो पहले x में होगा, दूसरा किस में होगा? y में होगा। तो x में क्या है? प्लस में वैल्यू लेंगे, और y में प्लस में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का चिन्ह क्या होगा? प्लस प्लस होगा। सेकेंड में आप देख सकते हैं क्या होगा? x में लेंगे तो क्या होगा? माइनस में, y में प्लस में, तो माइनस कोमा प्लस हो गया। इसके बाद इसका देखें तो ये क्या है? x में माइनस, y में क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस कोमा माइनस हो जाएगा। x और y क्या होगा? माइनस में होना चाहिए, तब जा कर के कोई भी पॉइंट इस क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड में, फोर्थ में क्या होगा? प्लस कोमा माइनस हो जाएगा, प्लस कोमा माइनस हो जाएगा। तो इससे एक क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम में, तो पूछा जाएगा कि कोई पॉइंट ए है जिसका क्वाड्रेंट -2, -3 है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? तो अब देखेंगे क्या इसका चिन्ह क्या है। तो x है क्या? -2, y भी क्या है? -3 है, तो दोनों क्या है? माइनस में। माइनस का करने का मतलब ये हुआ कि वो किस में जाने वाला है? तीसरे, अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट में जाने वाला है ये पॉइंट। तो अब बात करते हैं, तो ये आपका बेसिक था जो जानना ज़रूरी था। इस चैप्टर में आपको कुछ ज़रूरी फॉर्मूला भी देखना है, और उससे कुछ क्वेश्चन। तो डिस्टेंस फार्मूला आपका पहला है। डिस्टेंस फार्मूला में हम देखेंगे कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। उसके बाद सेक्शन फार्मूला अर्थात विभाजन सूत्र, मतलब कोई एक रेखाखंड है, ठीक है, तो उस रेखाखंड को बाइसेक्ट किया जाए, दो भागों में विभाजित किया जाए, तो उस कंडीशन में जहाँ से उस रेखाखंड को विभाजित किया गया उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो ये इसके बारे में हम विभाजन थ्योरी में जानेंगे, सेक्शन थ्योरी में। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला, तो कुछ उसका एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन भी देखेंगे। और तीसरा होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी तक आप लोग अलग अलग फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकालते थे, जैसे आप लोग इस फार्मूले को जानते होंगे, हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे हीरोन सूत्र भी, यदि नहीं तो ये क्लास 10th में ही है, शायद मेंसुरेशन टॉपिक में है, तो वहाँ आपको पढ़ना होगा हीरोन सूत्र के बारे में। हम हीरोन सूत्र से भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और इसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका डिस्टेंस फार्मूला।
पहले इसके बारे में समझेंगे और इसके लेवल का कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी इजी भी है। आप 2 पॉइंट ले सकते हैं, ए और बी ले लीजिए। इस 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं x1 y1 और दूसरे का क्या है x2 y2। 2 पॉइंट था, इन दोनों का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं क्या, पहले का x1 y1, दूसरे का x2 y2 ले रहे हैं। अब इन 2 पॉइंट के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इन 2 पॉइंट के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला होता है, वैसे तो डेरिवेशन भी बता सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। आप फार्मूला को देखिए, क्या है फार्मूला। तो ए बी डिस्टेंस अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, देखिए रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। क्या है, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है, 2 बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखिएगा, जब भी हम घटाएंगे 2 में 1 को, आने का मतलब ये हुआ कि x2 माइनस x1, ये x2 मेरा क्या है, लास्ट पॉइंट का ये क्या है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट का ये y2 क्या है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। तो अब इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आप एग्ज़ाम्पल को समझने का कोशिश कीजिएगा। ए 2, -2 और बी -5, 3 है, तो उनके बीच का दूरी क्या होगा, मतलब डिस्टेंस आपको निकाल करके बताना है। तो क्या निकालना है, ए बी डिस्टेंस निकालना है। तो आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ए पॉइंट ये हुआ, क्या दिया गया है, 2, -2, और ये बी पॉइंट हुआ, ये दिया हुआ -5, 3। आइए देखते हैं क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी बराबर, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप यहाँ दर्शा सकते हैं, x1 बराबर 2, y1 बराबर -2, यहाँ दिखा सकते हैं x2 बराबर -5 और y2 बराबर 3, ठीक है। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सारे वैल्यू को रखना है और सॉल्व करना है। x2 क्या है, -5, x1 क्या है, 2 है।
x2 क्या है -5 और x1 क्या है 2 है, प्लस y2 क्या है 3 है, y1 क्या है -2 है। y2 कितना है 3 है, y1 क्या है -2 है। माइनस, और यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +2 का होल स्क्वायर। तो -5 माइनस, सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया था, -5 -2 कितना हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 2 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर 49 + 5 का 25, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, इसलिए भी बराबर क्या हो जाएगा √9 और 5 कितना हो जाएगा 14 और 4 2 6 1 7, इतना यूनिट हो जाएगा। इस तरीके से हम निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस। तो आप भी एक बार कोशिश कीजिए, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। P और Q, P 2,4 और Q 1,3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बताइए आप लोग, इसको बनाइए। दो पॉइंट लेते हैं P और Q, इनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या ये बन गया, रेखाखंड बन गया। तो P पॉइंट कितना दिया हुआ है 2,4, Q दिया हुआ है 1,3, ठीक है। इनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। आइए निकालिए। PQ बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या लिख सकते हैं ऊपर में आप दूरी सूत्र से, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा x2 - x1, देखिए x2 ये होगा, x1 ये हो जाएगा, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, y2 3 - 4, 1 - 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 - 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 + 1 √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2 यूनिट हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम दो बिंदु अर्थात दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये जो डिस्टेंस है ये किसके बीच का है, P और Q के बीच का है, P से Q के बीच का है। तो जब एक्सरसाइज पर आएंगे तो बताएंगे कि वहाँ भी किस किस टाइप का क्वेश्चन है
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे बनाने से पहले आप बना लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम अगला बात करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का मतलब ये हुआ, दो पॉइंट आपको दिया होगा 2 पॉइंट ए और बी मान लेते हैं, ये 2 पॉइंट हैं। अब ये क्या है, एक रेखाखंड है। अब इस रेखाखंड को बाइसेक्ट करेंगे तो बराबर भागों में कट होगा, या फिर कहीं से भी आप कट कीजिएगा तो क्या होगा, कट करने के बाद जहाँ कट करे इस रेखाखंड को तो वहाँ एक पॉइंट होगा, या यहाँ हो सकता है या कहीं भी हो सकता है, जहाँ आप लीजिएगा, जहाँ कट कीजिएगा वहाँ होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम हम दे दिए पी। ए बी रेखाखंड को पी बिंदु पर कट किया जाता है, जो M1 और M2 अनुपात में है। जो किस अनुपात में है, M1 M2। अब ये M1 M2 क्या है कि जब ये रेखाखंड को P बिंदु पर कट किया गया तो रेशियो में तो होगा, किसी न किसी अनुपात में तो काटा गया होगा, इसलिए हम पहले अनुपात को M1 मान लिया, दूसरे को M2 मान लिया। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 y1 मान लेते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है तो क्या हो जाएगा x2 और क्या y2 हो जाएगा। अब इस पी पॉइंट का निकालना है तो इसके लिए मान लीजिए x, y, तो इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो पी x, y इसके लिए निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, तो 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई। और दूसरी बात यहाँ ध्यान में रखना है कि जब भी हम ऐड करेंगे x का x के साथ ही करना है और y का y के साथ। इससे क्या होगा, जब हम x का x के साथ ऐड करेंगे तो उससे हमें x कोऑर्डिनेट मिलेगा, और y का y के साथ जब करेंगे तो उससे हमें y कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए m1 इंटू x2, m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 कहने का मतलब m1 से दूर जो होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब इसमें रेशियो का जो मल्टीपल करेंगे इससे जो दूर होगा उसके साथ करेंगे। ये याद रखने का तरीका है कि ये क्या m1, इससे दूर कौन होगा, ये होगा m1 इंटू क्या हो जाएगा x2 प्लस, अब ये m2 से मल्टीप्लाई होगा, इससे दूर कौन होगा, ये x1 होगा, ये तो नज़दीक में होगा तो ये x1 होगा, तो क्या हो जाएगा m2 इंटू x1 हो गया। उसके बाद क्या होगा, इनके रेशियो, इन दोनों रेशियो को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, m1 प्लस m2। तो इतना करने के बाद इससे क्या मिलेगा, हमें x कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब इसके आगे देखते हैं, इसी तरीके से उसमें भी करेंगे y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो क्या होगा, m1 इंटू क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, m1 इंटू y2, फिर क्या होगा m2 इंटू y1। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों रेशियो को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ करके डिवाइड कर देंगे। ये मेरा क्या है, ये मेरा फॉर्मूला जो होगा इसी को कहा जाता है सेक्शन फार्मूला। क्या कहा जाता है, सेक्शन फार्मूला कहा जाता है। तो इस फॉर्मूले के बेस पर जो ना एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। ठीक है,
देखिए हम फिगर ही बना देते हैं। ए बी, ये पी पॉइंट, ए का कोऑर्डिनेट दे देते हैं आपको 2,-1 और बी का 1,2। रेशियो भी दे देते हैं क्या, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है x, y। क्या निकालना है, x, y। तो अब इस x, y को जो निकालना है, इसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो क्या होगा, p पॉइंट का क्या है, कोऑर्डिनेट x, y, इन्हीं को निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को बनाइएगा तो कोशिश कीजिएगा कि एक बार फार्मूला को ज़रूर लिखें। फार्मूला को लिखने के बाद क्या होता है कि वो आपके माइंड में धीरे धीरे सेट हो जाएगा। तो m1 इंटू क्या करना पड़ता है, x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये है आपका सेक्शन फार्मूला, इसी पर आप रख सकते हैं। सॉल्व कीजिए। m1 क्या है 2 इंटू x2 क्या है 1 प्लस m2 क्या है 3 इंटू और x1 क्या है 2 बटे 2 प्लस 3। अब यहाँ देखिए m1 क्या है 2 और y2 क्या है, y2 क्या है 2 है, ठीक है। और उसके बाद प्लस m2 क्या है 3 और m1 क्या है y1 क्या है -1 अपॉन 2 प्लस 3। अब आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आगे हम बढ़ा के लिखते हैं 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 2 और 6 क्या हो जाएगा 8y क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कॉमा 2 गुने 2 क्या हो जाएगा 4, 3 गुने -1 -3 हो जाएगा, 4 में -3 क्या होगा 4 -3 बटे 5। तो क्या हो जाएगा, इसलिए पी x, y बराबर निकलेगा क्या 8 बटे 5, कॉमा 1 बटे 5। तो ये क्या हो गया, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। क्या हो गया, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 8 बटे 5, 1 बटे 5 हो गया। क्या हो गया 8 बटे 5, 1 बटे 5 हो गया। दिखाई दे रहा है। शायद नीचे नहीं दिखाई दे रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऊपर लिख देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 8 बटे 5, 1 बटे 5। तो ये क्या निकल गया, ये क्या निकल गया, ये जो है ये मेरा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। किसका, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से आप नेक्स्ट एग्जांपल भी बना सकते हैं। अपने मन से लीजिए पॉइंट और उसके बाद इसी तरीके से आप बनाने का कोशिश कीजिए। तो 1-2 क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये पूरी क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए
त्रिभुज जो बनता है वो 3 भुजाओं से मिलके बना होता है। किससे? 3 भुजाओं से। और इसका 3 शीर्ष होता है। शीर्ष पॉइंट कितना होता है? 3। अब इस 3 पॉइंट से क्या बना? त्रिभुज। तीनों पॉइंट को जब एक दूसरे से मिलाते हैं तो क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। तो अब आपको दिया रहेगा तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ठीक है। x1 y1, ये x2 y2 दिया रहेगा और ये x3 y3 दिया रहेगा। तो देखिए इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसको याद रखने के लिए भी ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो त्रिभुज का जब एरिया निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो क्या है? x1 y1, x2 y2, x3 y3, इनकी मदद से हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो x1 इंटू y2 माइनस y3, पहले हम आपके लिए लिख देते हैं क्या फॉर्मूला होता है, उसके बाद हम आपको समझाएंगे ये कैसे आया। इसमें क्या होता है कि हम x का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन y के सब्ट्रैक्शन होने के बाद x1 अगर ले रहे हैं तो उसके बाद जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y2 और y3 के बीच करेंगे। अगर x1 लिए तो y2 माइनस y3 करेंगे। अगर x2 लेते हैं तो इसको छोड़ करके बाकी के साथ क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना। जब भी करना है तो y के साथ करना है, y3 माइनस y1। देखिए y3 माइनस y1। अब x3 को लेते हैं, अब किसके बीच सब्ट्रैक्शन होगा? y1 माइनस y2। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, या दूसरा तरीका याद रख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ये क्या है कि हम x का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है y के सब्ट्रैक्शन होने के बाद। ये दोनों के सब्ट्रैक्शन होने के बाद हम क्या करते हैं? x के साथ क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 2 3 2 3 1। अगर 1 2 3 लेते हैं तो उसके बाद क्या? 2 3 1। जब 1 को लिए तो 2 3 किए। अब क्या लेने वाले हैं? 2 को लेंगे तो 2 के बाद क्या? 3 और 1, तो 3 माइनस 1 करना है। जब 3 को लीजिएगा तो क्या होगा? 3 के बाद क्या आता है? 1 और उसके बाद 2 आता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, आइए देखते हैं। ये फिगर बना रहे हैं। ABC, ठीक है। ए का दिया हुआ 1 3 2 4 6 2। देखिए क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो फॉर्मूला एक बार पहले लिख लेते हैं। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस
y2 1/2 इंटू x1 क्या है, x1 क्या है ये। तो एक बार लिख लीजिए, अगर दिक्कत होता है तो x1, y1 समझने के लिए लिख सकते हैं आप, x2, y2 ये हो गया, और ये x3, y3। मतलब A हुआ तो पहला पॉइंट, पहले पॉइंट के लिए x1, y1, B हुआ तो दूसरे पॉइंट के लिए x2, y2 हो गया, C हुआ तो तीसरे पॉइंट के लिए x3, y3 हो गया। इस तरीके से आप इसको समझने के लिए रख सकते हैं दिमाग में। तो x1 क्या है 1, y2 माइनस y3 4 माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा x2 क्या है 2, y3 माइनस y1 क्या है 2 माइनस 3 प्लस x3 देखिए क्या है 6, क्या है 3, y1 माइनस y2 3 माइनस 4, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 6 इंटू माइनस 1, क्या किए 4 माइनस 2 2 हो गया, ठीक है। 2 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, ठीक है। 6 इंटू 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस और क्या हो जाएगा -2 प्लस -6, सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा 1/2 2 -2 -6। अब आगे कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 इधर कर देते हैं बराबर दे करके 1/, दिखाई दे रहा है, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2, सॉल्व कर लीजिए यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 प्लस में ये माइनस में ख़त्म हो गया, और -6 2 से कट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या निकल गया -3। -3 कब, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, ध्यान में रखिएगा, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या लेंगे पॉजिटिव में लेंगे। किस में लेंगे पॉजिटिव में, तो इसका आंसर क्या हो गया 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहेगा। तो हम पहला बताएं आपको कि डिस्टेंस फार्मूला, उससे एक क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन फार्मूला उससे एक क्वेश्चन रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल उससे एक क्वेश्चन रहेगा, और छोटे छोटे जो क्वेश्चन होंगे तो वो आपसे पूछे जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो इतना आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। कल के वीडियो में आपका चैप्टर लेके आ रहे हैं, और उसमें आपको A to Z बताया जाएगा। तो अगर आप अपने से एक्सरसाइज बनाना चाहते हैं तो आप पहले से एक्सरसाइज बना सकते हैं, क्योंकि आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। और कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो आप एक्सरसाइज में देख लीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और अपने कार्यों में लगे रहें, मेहनत करते रहें। तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास भी लेकर के आ रहे हैं। शायद आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बताए होंगे या फिर उसमें जिक्र किए होंगे। तो क्लास 10th का मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये आपका यहाँ होगा।
क्लास 11th का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्लास 12th का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव क्लास भी होगा, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग की सुविधाएं मिलेगी। तो ये आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, घर पर रहिए और क्लास का आनंद लीजिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन जीत आप ही की होगी। चलिए, जय हिंद।